हाँ तो बच्चों, आज जो चैप्टर करवा रहा हूँ मैं, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इसकी 2 वीडियो बन चुकी है अभी तक, तो एक काम करना, दोनों वीडियो जाकर देख लेना। आज हम इसकी तीसरी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉमर्स, मैंने पिछली वीडियो में मतलब जो पार्ट 2 था उसमें बताया था कि कॉमर्स क्या होता है। तो फिर से अब समझते हैं कि कॉमर्स क्या है, ठीक है। और बच्चों एक काम और करना कि कोई भी वीडियो अगर तुम्हें ढूंढना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में तुम्हें सारी वीडियो मिल जाएगी। तो कॉमर्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया बच्चों, एक तो ट्रेड में और दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। तो कॉमर्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक ट्रेड है, दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। यानी कि इस टॉपिक को हम आज की क्लास में कवर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगी। आज हम सिर्फ समझेंगे ट्रेड क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो ट्रेड क्या होता है, ट्रेड के अंदर क्या आता है, गुड्स का बाइंग और सेलिंग आता है, ठीक है। गुड्स का बाइंग और सेलिंग आता है प्रॉफिट के मकसद से। यानी कि अगर हम प्रॉफिट को कमाने के लिए गुड्स को बाई करते हैं या गुड्स को सेल करते हैं तो वो ट्रेड के अंदर आता है। तुमने देखा होगा होल सेल, लास्ट क्लास में मैंने बताया था होल सेलर क्या करता है, होल सेल में माल को खरीदता है। और होल सेलर से रिटेलर क्या करता है, वो भी माल खरीदता है। तो यानी फैक्ट्री से माल होल सेलर खरीदेगा और होल सेलर से माल कौन खरीदता है, रिटेलर खरीदेगा। और रिटेलर से माल कौन खरीदेगा, कस्टमर खरीदेगा, ठीक है। तो होल सेलर एक ट्रेडर है, ठीक है। रिटेलर भी एक ट्रेडर है। तो होता है कि बच्चों हम कह सकते हैं कि जो ट्रेड है, ट्रेड में प्रॉफिट के मकसद से गुड्स को बाई और सेल किया जाता है, ठीक है। यानी कि गुड्स का एक्सचेंज होता है पैसों के बदले में। तो ट्रेड की बात करें तो ट्रेड 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। ट्रेड की बात अगर हम करें तो ट्रेड कितने तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से। लो बच्चों थोड़ी सी एक लाइन पढ़ देता हूँ मैं ट्रेड का। इसमें लिखा ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट को कमाने के लिए गुड्स का बाई और सेल ट्रेड कहलाता है। तो ठीक है बच्चों, यही मीनिंग है इसका। तो ट्रेड को 2 पार्ट से बांटा गया है, एक होम ट्रेड है और दूसरा फॉरेन ट्रेड है। बच्चों नाम से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। तुमने नाम पढ़ा और नाम से तुम्हें पता चल गया होगा होम ट्रेड। होम ट्रेड का मतलब है इंडिया के अंदर जो ट्रेड होगा उसे होम ट्रेड बोलेंगे। दूसरा है फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड बच्चों नाम से पता चलता है कि ये ट्रेड इंडिया के बाहर होने वाला है, यानी बाहर से होगा या बाहर होगा, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो ट्रेड होगा उसको होम ट्रेड बोलेंगे, इंडिया के बाहर से जो ट्रेड होगा उसको क्या बोलेंगे, हम फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। तो ट्रेड 2 तरह के हो सकते हैं। पहले हम समझते हैं होम ट्रेड क्या होता है। होम ट्रेड में बच्चों 3 पार्ट से बांटा गया, लोकल ट्रेड, लोकल लेवल ट्रेड, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। एक करके फिर से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं होम ट्रेड क्या होता है। तो बच्चों एक देश के अंदर, एक देश की बाउंड्री के अंदर, जैसे भारत है तो भारत का जो नक्शा है, मैप, उस मैप के अंदर यानी कि भारत की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री के अंदर जो ट्रेड होगा उसे हम बोलेंगे होम ट्रेड। यानी कि ये ट्रेड भारत की बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो बच्चों ये 3 तरह का हो सकता है। एक है लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। अब समझते हैं लोकल लेवल क्या होता है। तो बच्चों समझते हैं, जैसे कि मान लो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। मान लो बच्चों ये दिल्ली है, चलो मान लो ये बिहार है बच्चों, ठीक है। और ये बिहार के अंदर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको बच्चों, ये बिहार है। बिहार के अंदर ये छोटे छोटे कुछ ज़िले हैं। मान लो बिहार के अंदर ये 2 ज़िले हैं, ठीक है बच्चों। ये दोनों क्या ज़िले। तो अगर एक राज्य के या एक टाउन के एक छोटे से ज़िले या छोटे से जगह पर जो ट्रेड होता है उसको हम लोकल लेवल ट्रेड कहते हैं बच्चों, ठीक है। यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि मान लो कि हम बलजीत नगर में रहते हैं, तो बलजीत नगर में जितनी भी शॉप्स हैं, जैसे राशन की शॉप है, ठीक है, ग्रॉसरी की, मतलब जो ग्रॉसरी की शॉप है, ठीक है, छोटे छोटे बहुत से शॉप्स होते हैं तुम्हारे आसपास भी, छोटे छोटे बहुत से शॉप होंगे। तो तुम्हारे आसपास जितने भी शॉप होंगे वो सब सारे के सारे शॉप क्या कहलाएंगे, लोकल लेवल के। लोकल क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उनकी लिमिटेशन वहीं तक है, वो वहाँ से दूर नहीं जा सकते, ठीक है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि जैसे बिहार तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन बिहार में एक ज़िले के अंदर ही गुड्स का सेल परचेज होता है, खरीदना बेचना होता है। तो क्या कहलाएगा, लोकल लेवल कहलाएगा, ठीक है। स्टेट लेवल क्या होता है बच्चों, एक ही राज्य के
दो जिलों में या दो से ज़्यादा जिलों में ट्रेड होना। अब जैसे बिहार के 2 ज़िले हैं, ठीक है, ये ज़िला, ये पहला ज़िला है और ये दूसरा ज़िला। ज़िला मतलब बच्चों डिस्ट्रिक्ट। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रेड होता है उसे बोलेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो ट्रेड होगा उसको बोलेंगे लोकल लेवल। और एक ही राज्य के, एक ही स्टेट के कई डिस्ट्रिक्ट में ट्रेड होने लग जाए तो उसको बोलेंगे हम स्टेट लेवल, ठीक है। अब अगर ये दोनों ज़िले ये आपस में ट्रेड करते हैं, ठीक है तो पूरा बिहार, देखो फिर से समझो, ये पूरा बिहार एक ही है, एक ही राज्य है और एक ही राज्य में 2 ज़िले हैं, आपस में सेल परचेज का काम करते हैं, तो इस ट्रेड को क्या बोलेंगे? स्टेट लेवल। स्टेट लेवल इसलिए क्योंकि एक ही स्टेट के अंदर है, ठीक है बच्चों। अब बात आते हैं नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल क्या होता है बच्चों? नेशनल लेवल वो होता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो, जैसे बिहार और हरियाणा। मान लो बच्चों ये हरियाणा है, तो बिहार और हरियाणा आपस में, अगर बिहार और हरियाणा अगर आपस में कोई डीलिंग करते हैं, इसे बोलेंगे नेशनल लेवल, ठीक है। तो बच्चों मैं फिर से एक बार थोड़ा लोकल ट्रेड को रीड करके समझा देता हूँ। इसके अंदर लोकल लेवल में लिखा हुआ है, लोकल ट्रेड इज़ लिमिटेड टू सम विलेज। ये किसी गांव तक ही लिमिटेड रहेगा। टाउन और डिस्ट्रिक्ट मतलब एक विलेज है तो उस विलेज के बाहर ये ट्रेड नहीं होगा, उस विलेज के अंदर ही होगा। एक टाउन है तो उस टाउन के अंदर ही होगा, उस टाउन के बाहर नहीं होगा। एक डिस्ट्रिक्ट है तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगा, उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं होगा। इसमें बच्चों ज़्यादातर क्या होता है, लोकल ट्रेड में ज़्यादातर डेली यूज की चीज़ें ही सेल परचेज होती है, जैसे कि सब्जी हो गई, फ्रूट्स हो गई, मिठाइयाँ हो गई, दूध हो गए, ये सब। तुमने देखा होगा तुम्हारे आसपास, घरों के आसपास मतलब दूध की डेयरी होती है, तो जो दूध की डेयरी होती है वो दूध की डेयरी सिर्फ उसी एरिया में ही बेचते हैं, उस एरिया से बाहर जाकर नहीं बेचते, वो लोकल होते हैं, ठीक है। तुम्हारे घर के आसपास सब्जी वाले होते हैं, वो सब्जी वाले सिर्फ उसी एरिया में ही बेचते हैं, उस एरिया के बाहर जाकर नहीं बेचते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारे घर के आसपास मिठाई की दुकानें होंगी, तो जो मिठाई की दुकानें होंगी वो क्या करते हैं, उसी एरिया में ही मिठाइयाँ बेचते हैं, उसके बाहर जाकर नहीं बेचते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये लिमिटेड होते हैं, अगर जिस विलेज में तो उसी विलेज में रहेंगे, जिस टाउन में उसी टाउन में रहेंगे, ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट में उसी डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। स्टेट लेवल में क्या होता है बच्चों? स्टेट लेवल में ये थोड़ा सा एडवांस होता है, लोकल से बड़ा होता है स्टेट लेवल, ठीक है। जैसे लोकल में मान लो एक विलेज में ट्रेड हो रहा है, तो स्टेट लेवल में क्या है कि 2 विलेज में ट्रेड होगा, 2 से ज़्यादा विलेज में ट्रेड होगा, 2 डिस्ट्रिक्ट में ट्रेड होगा, या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में ट्रेड होगा, 2 टाउन में मतलब ट्रेड होगा, या 2 टाउन से ज़्यादा में होगा, ठीक है। तो स्टेट लेवल में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था। अब जैसे कि बिहार के अंदर ये 2 ज़िले हैं, अगर ज़िला 1 है, सिर्फ पहले ज़िले में ही सेल परचेज होती है तो लोकल में आएगा। लेकिन अगर 2 ज़िले हैं, दोनों ज़िले अगर आपस में करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लिमिट थोड़ी बढ़ गई है, 2 ज़िले आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा? ये स्टेट लेवल पे आ जाएगा। और नेशनल में क्या होगा बच्चों? ये पूरा बिहार था, इस और हाँ पूरा का पूरा बिहार और हरियाणा, ये 2 अलग अलग राज्य हो गए, तो ये नेशनल लेवल पे आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो स्टेट लेवल में पढ़ते हैं क्या लिखा है, व्हेन ए ट्रेडर स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबव द लोकल लेवल एंड ट्रेड ऑन द स्टेट लेवल। इसमें लिखा है कि अगर कोई भी ट्रेडर लोकल लेवल से ज़्यादा आगे बढ़ के बिजनेस करता है तो वो स्टेट लेवल कहलाता है, ठीक है। ये स्टेट लेवल में क्या होता है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, इसमें क्या मतलब बच्चों स्टेट लेवल में क्या क्या, जैसे कि दाल की बात करते हैं, दाल हो गया, अनाज हो गया, ये 2 अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं। जैसे हरियाणा से चावल या दाल बिहार आता होगा, बिहार से बर्तन या कोई दूसरा सामान हरियाणा जाता होगा, ठीक है। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में हो गए, तो ये स्टेट लेवल हो गया। सॉरी बच्चों गलत बोल दिया मैंने। स्टेट लेवल क्या हो गया? एक ज़िले से दूसरे ज़िले में हो गया। और नेशनल लेवल क्या हो गया? बिहार से हरियाणा और हरियाणा से बिहार, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये वैसे समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। जो लोकल लेवल है का जो ट्रेड होगा, यहाँ पर होलसेल भी हो सकता है, रिटेल भी हो सकता है, ठीक है, रिटेल। स्टेट लेवल में भी होलसेल का बिजनेस हो सकता है और रिटेल भी हो सकता है, और नेशनल में भी होलसेल हो सकता है और रिटेल हो सकता है, ठीक है बच्चों।
तो होलसेल और रिटेल हर जगह होते हैं। जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे घर के आसपास जो लोकल दुकानें हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं, वहाँ पे बहुत से छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं जो होलसेल में भी काम करते हैं और बहुत से ट्रेडर ऐसे हैं जो रिटेल में भी काम करते हैं। तो तीनों में ही होलसेल और रिटेल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ़ॉरेन ट्रेड। तो फ़ॉरेन ट्रेड क्या होता है बच्चों? फ़ॉरेन ट्रेड में 3 तरह के पार्ट्स इसके कर दिए गए हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट क्या होता है बच्चों? अगर हम विदेश से कोई भी सामान इंडिया में ख़रीदते हैं वो कहलाता है इंपोर्ट। जैसे कि हम क्या करते हैं, चाइना से कोई भी सामान इंडिया में मंगाते हैं, चाइना से इंडिया में ख़रीदते हैं तो वो इंपोर्ट कहलाएगा। अगर हम अमेरिका से कोई सामान इंडिया में ख़रीद के लेकर आते हैं तो इंपोर्ट कहलाएगा। एक्सपोर्ट क्या होता है बच्चों? अगर हम इंडिया से अपना सामान किसी दूसरे देश को बेचें, जैसे इंडिया से हम कोई सामान अमेरिका को बेचते हैं या इंडिया से कोई सामान चाइना को बेचते हैं, इंडिया से कोई सामान ऑस्ट्रेलिया को बेचते हैं, तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। अब इंटरपोर्ट क्या है बच्चों? इंटरपोर्ट क्या होता है? इसमें एक देश से इंपोर्ट करके तुरंत दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पे इंटरपोर्ट का मतलब होता है ये एक इंटरमीडियरी का काम करता है। इंटरमीडियरी का मतलब होता है मध्यस्थ का काम करता है, एक मिडल मैन का काम करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं इंटरपोर्ट का, ठीक है। जैसे बच्चों इंटरपोर्ट का एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो कि ये इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है, और ये अमेरिका है और ये चाइना है। तो इंटरपोर्ट का मतलब समझो बच्चों, इंडिया क्या करेगा, कोई भी सामान अमेरिका से बाई करेगा, खरीदेगा। जैसे इंडिया ने मान लो 100 किलो चावल, इंडिया ने 100 किलो राइस खरीदे अमेरिका से, और इंडिया ने 100 किलो राइस खरीदने के बाद उस 100 किलो राइस को बेच दिया चाइना को, यानी वही 100 किलो जो राइस था उसे बेच दिया चाइना को, ठीक है। तो बच्चों इंटरपोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों आ गया, ठीक है। इंडिया ने अमेरिका से ख़रीदा, यानी कि इंडिया ने अमेरिका से 100 किलो राइस को इंपोर्ट किया और इंडिया ने उसी राइस को चाइना को बेच दिया, इसको कह दिया, इसको एक्सपोर्ट कह दिया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरपोर्ट कहते हैं, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। मैं फिर से बोल देता हूँ, इंपोर्ट का मतलब अगर हम किसी देश से कोई सामान खरीदें वो इंपोर्ट है, अगर हम किसी देश को सामान बेचें वो एक्सपोर्ट है। और इंटरपोर्ट का मतलब है अगर हम एक देश से सामान खरीदें और उस सामान को तुरंत दूसरे देश को बेच दें तो वो क्या कहलाता है? इंटरपोर्ट कहलाता है, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से, मुझे लगता है यहाँ अगर कन्फ्यूजन तो एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, फिर से बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझो बच्चों। लोकल लेवल यानी जो होम ट्रेड होता है वो इंडिया के अंदर होता है। लोकल लेवल वो होता है जो तुम्हारे घर के आसपास जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, सब्जी की दुकान, राशन की दुकान, ठीक है, ये सब लोकल लेवल के ट्रेड होते हैं। स्टेट लेवल क्या होता है बच्चों? जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के अंदर एक जगह से माल दूसरे जगह बिकता है, दूसरे जगह से तीसरे जगह बिकता है, लेकिन दिल्ली के अंदर ही बिकता है, वो स्टेट लेवल है। और जब दिल्ली से बिहार, हरियाणा, राजस्थान, वो नेशनल लेवल है। इतना क्लियर हो गया। मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर तुम्हारे जैसे कि तुम्हारे घर के आसपास जो दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, राशन की दुकानें, सब्जी की दुकानें, फ्रूट्स की दुकानें, तो वो जो ट्रेड करते हैं वो लोकल लेवल है, क्योंकि वो सिर्फ उसी एरिया में रहते हैं, उस एरिया से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन वही ट्रेड अगर थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाए, जैसे दिल्ली में ही, जैसे दिल्ली में पटेल नगर से जनकपुरी, जनकपुरी से कश्मीरी गेट, यानी दूर दूर तक माल की सप्लाई होने लग जाए, लेकिन रहे दिल्ली के अंदर ही, तो वो स्टेट लेवल कहलाएगा। और जब दिल्ली के बाहर माल का सेल परचेज होने लग जाए वो नेशनल लेवल कहलाएगा। और इन तीनों में ही होलसेल और रिटेल पाए जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी हम कॉमर्स का एक पार्ट आज हमने ट्रेड कवर कर लिया, अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।